देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। रोमा बहन हमारे बीच में है, शुरू कर सकते हैं। कराएंगे कराएंगे नीतू बहन आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी ठीक है। ओम शांति। आज की साकार मुरली 6 जनवरी की। एक मिनट। आज बाबा ने जो है हमें मीठे बच्चे में कहा कि तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बनकर घर चलना है।
इसीलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। फिर बाबा ने हमें अपनी अवस्था की जांच करने की 3 प्रकार की महिमा को याद रखने के लिए कहा है। उसमें पहली महिमा बाबा ने कही निराकार की महिमा। निराकार की महिमा मतलब परम पिता परमात्मा शिव बाबा की जो महिमा है, बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, महिमा का सागर, पतित पावन, वो हमें अपने में देखना है कि मैंने कहाँ तक बाबा के गुणों को अपने में धारण किया है। फिर देवताओं की महिमा जो सर्वगुण संपन्न हमारी 5 वो है क्वालिटीज, वो देखना है कि मैं वो कहाँ तक बनी हूँ। तीसरा स्वयं की महिमा मतलब मैं आत्मा के जो 7 गुण हैं, उन 7 गुणों को मैं कितना स्वरूप बनी हूँ, ये चेकिंग मुझे करनी है। फिर बाबा ने कहा कि देवताओं जैसी रॉयल चलन भी होनी चाहिए, देवताओं जैसा खान पान, उनके जो गुण हैं वो मुझ में है, ये सब जो है मुझे अपने में चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान जो है वो टावर ऑफ साइलेंस यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वह बहुत ऊंची होती है, तुम रहते भी ऊंचे ते ऊंचे हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं, लेकिन हम किसकी रेस करते हैं? हम परम धाम में जाने की बार बार रेस करते हैं ना, साइलेंस वर्ड में जाने की। बाबा कहता है ना, जिन मौफिक ऊपर जाते रहो, नीचे आते रहो, ये प्रैक्टिस करते रहो। फिर बाबा ने कहा कि या तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस में, वहां जहां से तुम आए हो। फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि सतो प्रधान बने बिना कोई घर वापस नहीं जा सकता, ये बाबा ने हमें बताया है। अभी तुम बच्चों को सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। और ये जो सुकर्म करने की वो है ना शिक्षा भी हमें सिर्फ संगम पर ही मिलती है। इससे पहले हम सुकर्म की कोई और ही भाषा समझते थे कि थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दिया, पाठ पूजा कर ली, ये सुकर्म हो गए। लेकिन बाबा ने आके समझाया है कि सुकर्म असल में क्या होते हैं। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तो तुम्हारी दुर्गति हुई है। अब बाप सुकर्म सिखाते हैं कि 5 विकार बड़े दुश्मन हैं, मोह भी विकर्म है। बाबा ने कहा कोई भी विकार कम नहीं है, मोह रखने से भी देहाभिमान में फंस पड़ते हैं। इसीलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है, माताओं को भी पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, बल कितनी भी बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। फिर बाबा ने कहा बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है, देह से भी परे ऊपर अपने को आत्मा समझ परम धाम जाने की बाबा ने कहा प्रैक्टिस करनी है। अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो और कोई की भी स्मृति नहीं आनी चाहिए। हमारे पास है ही क्या, खाली हाथ आए हैं, कुछ भी नहीं, अपना यह शरीर भी नहीं है। अब इस शरीर को भी भूलना है, अनासक्त कर्मातीत बन जाना है, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं। बाबा ने कहा ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। बाबा ने कहा मनुष्य तो बहुत दान पुण्य करते हैं, हॉस्पिटल धर्मशाला कुछ भी बनवाते हैं, अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है तो बहुत दान करते हैं, उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है, जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे बनना है। फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वहां भी बच्चे पैदा होते हैं, तो फट से बोलो वहां रावण नहीं है। क्लियर करके बाबा ने कहा उनको बताओ वहां रावण नहीं है, विकार नहीं है, रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर पावन बनाते हैं, वहां पतित कोई हो नहीं सकता। सतयुग है ही पावन दुनिया ना। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, शरीर कैसे चलेगा, यह पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। बाबा ने कहा कि यह खेल है वैशाल्य और शिवाल्य का, सुख और दुख का। बाबा ने कहा कि तुमने पहले राजाई ली थी फिर गवाई है,
हार पाई है, अब फिर से जीत पानी है, फिर से हमें पुरुषार्थ करके बाबा से रजाई प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा कि अपनी अवस्था को जमाना चाहिए, घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है, कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बाबा ने कहा बहुत है, उसको भी छोड़ना है। अपने को देखना है कि हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसी को भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? बाबा ने कहा तुमने मेरे से वायदा किया है ना, सिर्फ बाबा आपसे ही प्यार करेंगे। तो सिर्फ बाबा ने कहा देह के सब संबंधों को भूल जाना है, सबको देखते ऐसे समझो हम अब तो स्वर्ग में जा रहे हैं, यह सब तो कलयुगी बंधन है और हम कहाँ जा रहे हैं? दैवी संबंध में। ये अगर हम याद रखेंगे ना तो कितना नशा रहेगा कि ये कलयुगी बंधन तो अब छूटने वाले हैं, हम दैवी संबंध सतयुग में जाने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान ही नहीं है। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। तो जितना हो सके बंधन भी कम करते चलो, हल्के होते चलो। बाबा ने कहा बंधन बढ़ाने की कोई और जरूरत नहीं, जो पुराने बंधन बने हुए हैं ना उनसे भी छोड़ने के लिए बाबा कह रहा है, नए बंधन अब बाबा कह रहा है नहीं बनाने हैं। इस राज्य पाने में खर्चे की तो जरूरत ही नहीं है, बगैर खर्चे ही हमें शिव बाबा से विश्व की राजाई मिल जाती है। फिर बाबा ने कहा कि तुम जो कुछ भी बाप को देते हो वह देते नहीं हो परंतु लेते हो। बाप तो है गुप्त, वह श्रीमत देते रहते हैं। म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। फिर बाबा कह रहे हैं कि योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ अपने साथ हैप्पीनेस तो है ही 21 जन्मों के लिए। 1 सेकंड में बाबा ने कहा मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वह आकर समझो, ये बताओ सबको। द्वार पर ही समझा सकते हो, जैसे कोई दरवाजे पे भीख मांगने आता है तो उसे एकदम मनुष्य बाबा का ज्ञान दे के माला माल बना सकते हो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा उनको कहो कि हम तुमको जन्म जन्मांतर भीख मांगने से ही छुड़ाना चाहते हैं, छूट जाओगे तुम ये ज्ञान सुनने से। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। फिर बाबा ने बैच के ऊपर भी बताया कि बैच भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा इनसे तुम कोई भी दे सकते हो, सर्विस करनी है। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है हमारे पुरुषार्थ पर, छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी बाबा ने कहा तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो, बैच सदा लगा कर रखो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको तो 2 बाप हैं और दोनों से ही वर्षा मिलता है, 2 से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, वह तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, जिस्मानी यात्रा, और ये बाबा हमें रूहानी यात्रा सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें जिस्मानी यात्रा से धक्के खाने से छुड़ा लिया है। सीढ़ी के चित्र पर भी बाबा ने कहा समझा सकते हो। सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं है। ओम शांति। अब आप लोग आगे शेयर करिए, टाइम हो गया। ओम शांति। आज विजय भाई जी ने भी बताए थे और क्वेश्चन में भी आया था आज का प्रश्न में मुरली में, तो उसमें था कि निराकार का महिमा और देवताओं की महिमा और स्वयं की महिमा, तो तीनों को देखेंगे तो अपना जांच हो जाएगा, मीन्स उन्नति कर पाएंगे हम। जांच करना ही उन्नति का सीढ़ी है। तो इसके लिए चिंतन मंथन कोई किए होंगे तो अपना शेयर करना। मैं पहले रखता हूँ अपना पॉइंट। तो मेरे को इस चला कि निराकार जो है वो बाबा ने आज निराकार की महिमा में बताया कि प्यारा था प्यारा चीज है। तो प्यारा था प्यारा चीज, जो प्यारा चीज होता है ऐसे नहीं, मतलब प्यार उसको होता है जो इससे कुछ प्राप्त होती है। तो इसलिए भगवान को दाता कहते हैं। दाता सभी, जिस धर्म में भी
है ना, सब उससे मांगते हैं, और वो देता होगा तभी तो उसको पूजा करते हैं इतना सारा। तो उसके जैसा पूज्य भी बनते हैं, इसलिए देता है, प्राप्ति होती है, प्यार उसको करना है। बाबा ने मोह को भी निकालने के लिए भी वही बोला था। तो ये है भगवान का जो है, बाबा का निराकार का महिमा। और निराकार है, निराकार मीन्स उसका कोई आकार नहीं है। कोई वो माता भी है तो पिता भी है, बंधु भी है तो सखा भी है, भाई भी है तो बहन भी है ना। तो ये इस चक्कर में हमने शरीरधारी को किसी को भाई बहन दोनों नहीं बना सकते, माता पिता दोनों नहीं बना सकते, वो निराकार का है। तो इसलिए हमको ही बाबा ने बताया इसमें कि हम भी निराकारी स्वरूप में रहेंगे, क्योंकि खाली आए थे, अशरीरी आए थे। वो सदा शिव है, सदा पावन रहता है, सदा कल्याणकारी है, ये सदा दाता है। तो ऐसे हम भी निष्काम सेवाधारी बनकर सदा दाता के पन में, दाता के भाव में रहेंगे। कल्याण करने की भावना हमेशा हमारे मन में रहेगा, निष्काम सेवा करेंगे, तब उसके जैसा हम बन पाएंगे। और साथ में देवताओं की बताया था। देवताओं का चलन बड़ा रयाल है। देवताएं कपड़े भी पहनते हैं, कितने बढ़िया बना पहनते हैं। देवताओं को खाना नहीं खिलाओ तो मांगते नहीं है, क्योंकि वो संपन्न होते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं होती है खाने की, पहनने की, रहने की। उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम ही देवता थे, हम नीचे गिरते आए तो नीचे आ गए, अपना शरीर भान में आए तो हमको सब चीज की कमी पड़ने लगी। जो जिसके पास 1000 करोड़ भी है, वो भी लोन लेने चलता है बैंक में, वो ज्यादा ही लोन लेता है। तो ऐसे हम भी जितना पास, जितना बड़े हम, जितने धनवान होते हैं स्थूल धन में, उतना हम मन से खाली होते हैं। तो ये इसलिए बाबा ने बोला जांच करनी है, और अपना गुण तो यही है कि चुप रहना है। जो अशरीरी आए थे, आसक्ति नहीं थी, बिल्कुल परम धाम में चुप रहना है। चुप रह के ही हम सबको सुख दे सकते हैं। बोल के सुख हम लिमिटेड परिमाण में दे सकते हैं, ये अपना ही गुण है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, शुक्रिया भाई जी, बहुत सुंदर। आज जो अव्यक्त पॉइंट आया है कि सदा देहभान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। तो ये पॉइंट से जयंती बहन का एक अनुभव स्पर्श हुआ, वो शेयर करती हूँ। जयंती बहन साउथ अफ्रीका में थे, और आई थिंक अफ्रीका के किसी कंट्री में, नॉट साउथ अफ्रीका, आई एम नॉट श्योर ऑफ द कंट्री। तो जैसे सिलेंडर शायद सेंटर पे खत्म हुआ था और वो लेने के लिए जा रहे थे, तो दो बड़े ऊंचे से ऐसे काले लोग उनको आते दिखाई दिए, और उस टाइम वहाँ माहौल अच्छा नहीं था। तो उन्होंने ये अनुभव किया कि उनके अंदर ना भय है, मतलब उनको भय आ रहा था उनको देखकर। तो एकदम से ना उन्होंने स्वयं को जो है परमात्मा के साथ अनुभव किया, कंबाइंड स्वरूप का, कि मैं और बाबा एक साथ हैं। तो इस स्थिति में जो है ना वो खड़े हो गए, और मतलब अपने आप को स्थित किया इस स्थिति में, और इतने में वो लोग जो आ रहे थे उन तक पहुंच गए। और उन्होंने जयंती बहन को कहा कि वी जस्ट फेल्ट गॉड लाइक टू सी यू, एंड वी गेस दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट नाउ। मतलब जैसे एक तरफ तो जयंती बहन स्वयं भय अनुभव कर रही थी उनको देखकर, पर जैसे उन्होंने बाबा के साथ अपने आप को स्थित किया, तो वो जो आ रहे थे जिनसे उनको ये डर लग रहा था, उनको ये फीलिंग आई कि जैसे कोई भगवान का फरिश्ता जो है यहाँ खड़ा है, और हमें आपको देख के लग रहा है कि सब कुछ जो है अब ठीक हो जाएगा। तो वही आज अव्यक्त पॉइंट आया है कि अगर देह भान से डर किसको आता है, इस देह के लिए आता है डर, आत्मा के लिए तो कोई डर है नहीं, वो तो अजर अमर अविनाशी है। तो इस डर जो आता है वो देह भान के कारण आता है। तो अगर इससे न्यारे रहते हैं तो हर किसी को जो है ना वो न्यारा रूप दिखाई देता है।
और इसी को कहा जाता है देह में रहते हुए जो है फरिश्ता स्थिति। और ऐसे बहुतों के अनुभव है, स्पेशली जयंती बहन के लिए। तो बाबा ने ये प्रैक्टिस अब सबको दी है कि ये एक एक बच्चा की जो स्थिति है वो ऐसी हो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी किसी ने पॉइंट शेयर करना है कि मैं मुरली स्टार्ट करूं? एक सेकंड बाबा की याद में, फिर मैं मुरली स्टार्ट करती हूँ। ओम शांति। आज 1 अप्रैल 1978 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है निरंतर योगी ही निरंतर साथी हैं। इसमें दादी जानकी जो है वो लंदन सेवा केंद्रों की प्रमुख थी। तो वहां पर उनके सामने और भी महारथी भाई बहन उनकी बैठक लगी थी। तो बाबा अव्यक्त बाप दादा द्वारा उच्चारे गए महावाक्य हैं। सदा शूरवीर व सदा तख्त व ताजधारी बनाने वाले, हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग कराकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न करने वाले शिव बाबा बोले। आज मायाजीत विजय रत्नों का विशेष संगठन है। बाबा के सामने जितने भी महारथी बच्चे बैठे थे, बाबा ने कहा कि ये सभी बच्चे जो हैं मायाजीत विजय रत्नों का संगठन है। आज के संगठन में बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले, सदा के सहयोगी और साथी हैं। बाबा के साथ जो उस समय दीदियां दादियां जो बैठी थी, बाबा ने उनको संबोधित करते हुए कहा कि जो आदि से लेकर अंत तक सदा ही बाप दादा के साथ फेथफुल रहे हैं और बाबा के साथ कदमों के कदम रखने वाले, सदा सहयोगी और साथी बच्चों से बाबा बात कर रहे थे। हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर ना निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे बच्चे। बाबा ने कितने बड़े बड़े सम्मान दे के बच्चों को संबोधित किया कि जो हमेशा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। संकल्प भी उनका जो है एक बाबा के इच्छा के खिलाफ नहीं निकलता, सदा मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं। जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम ही से बैठूं, तुम ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं, ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। जो बच्चे बाबा के साथ ही कहते हैं ना, उठूं बैठूं हर कर्म बाबा के साथ ही निभाऊं, तो बाबा भी उनको जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान दे रहे हैं। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारी पर में भी साथी। साकार ब्रह्मा बाबा के साथ जिन्होंने पाठ बजाया, बाबा ने कहा साकार भिन्न रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारी पर में भी साथी। ज्ञानी तू आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। मतलब हर कदम बाबा के साथ साथ ऐसे सदा साथी का व तत्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। संगम पर हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। बाबा ने कहा हर बच्चा जो महारथी है वो अभी इस समय चेक करो कि बाबा ने जो हमें गुण, नॉलेज, सेवा में समानता और साथीपन हमारा कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। जब सिमिलैरिटी होती है ना, तभी नजदीकी आती है। बाबा ने कहा समानता होती है तभी समीपता आती है। अभी की स्टेज और भविष्य की स्टेज और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी
नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। बाबा ने कहा जो हर सेकंड हम साथीपन का अनुभव करते हैं वो जन्म जन्मांतर नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। विक्रमाजीत बनने में भी साथी और राजा विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी। यानी कि अभी हम विक्रमाजीत बन रहे हैं ना, द्वापर से जब पहला राजा जो विक्रमादित्य, बाबा कह रहे उस समय भी मेरे साथी हर पाठ में हर वर्ण में साथ साथ रहेंगे। इनका ही गायन है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे और साथ गिरेंगे। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी निरंतर साथी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ जिन्होंने साकार में पाठ बजाया, बाबा कह रहे कि नंबर 1 तो ब्रह्मा बाबा ही बने ना श्रेष्ठ आत्मा। तो बाबा ने कहा उनके साथ जितनी भी संबंध में रहने वाली आत्माएं हैं उनका भी महत्व हो जाता है। जैसे आजकल भी अल्पकाल के स्टेटस को पाने वाली आत्माएं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उनके साथ उनकी फैमिली का भी महत्व हो जाता है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया जैसे आजकल कलयुग में भी कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो जो उनकी फैमिली होती है वो तो फ्री में उनका भी मतलब महत्व हो जाता है ना। तो सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंचा होगा। बाबा कह रहे हैं जो श्रेष्ठ आत्माएं ब्रह्मा बाबा के साथ जिन्होंने पाठ बजाया तो बाबा कह रहे हैं कि उनका महत्व कितना ऊंचा होगा। अभी थोड़ी सी हलचल होने दो फिर देखना आदि पुरानी आत्माएं जो सदा साथ का संबंध निभाती आई है उनों का कितना महत्व होता है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं वैल्यू समझते हैं ना, वैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते गुणगान करते करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो। बाबा ने तो हमें इतने ऊंचे सम्मान दिया। बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो। जितना आप बाप के गुण गाते हो उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। अभी क्यों नहीं गुणगान करते? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। सेवा अभी करते हो लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है? अभी भी मिलता है लेकिन कम, इसका कारण जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे अभी बच्चे सेवा करते हैं ना तो पूछ रहे हैं कि फल जो है वो अंत में क्यों मिलता है? अभी मिलता है लेकिन थोड़ा, इसका कारण क्या है? अभी कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते हैं, मिक्स चैट कर देते हैं ना। कभी कभी बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुणगान शुरू कर देते हैं। बच्चे मियाँ मिट्टू बन जाते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं कि बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुणगान शुरू कर देते हो। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। जब हम किसी को ज्ञान सुनाए या कोई बात बताएं जहां मैंपन आता ना तो फिर वह सामने वाले की भावना जो है वो खत्म हो जाती है। यही सबसे बड़े ते बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि इसी मतलब त्याग की जो भावना थी ना उनमें, उसके आधार पर वो नंबर 1 बने। और अष्टरत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, मेरा स्वभाव मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम मेरी शान, मैंपन में यह मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। यानी कि जो मेन पुरुषार्थ है वो हमें अपना मैंपन समाप्त करना है। स्वप्न में भी मैंपन ना हो, इसको कहा जाता है अश्वमेघ यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना। यही अंतिम आहुति है और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का
दिल से आवाज फैलाओ। फिर यह 5 तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। अब तक तो तत्व भी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं, लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे, खुशी के बाजे बजाएंगे। सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेंगी। तब तो अंतिम भक्ति के संस्कार मर्ज होंगे। ऐसी भक्त आत्माओं को भक्तपन का वरदान भी अभी ही आप इष्ट आत्मा द्वारा मिलेगा। कोई को भक्त तू आत्मा का वरदान, कोई को आत्मज्ञानी भव का वरदान। सर्व आत्माओं को अभी वरदानी बन वरदान देंगे। साकारी राज्य करने वालों को राज्य पद का वरदान देंगे। ऐसे वरदानी मूर्त कामधेनु आत्माएं बने हो। जो आत्मा जो मांगे तथास्तु। बाबा ने बोला कि हमें सबको वरदानी मूर्त आत्माएं बनना है, कि जो आत्मा को जो चीज चाहिए उसको बोलो तथास्तु। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है। अच्छा, ऐसे सदा शूरवीर, सदा तख्त और ताजधारी, हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, हर कदम में फॉलो करने वाले, हर समय सर्व खजानों से संपन्न, अकुट खजाने से सदा संपूर्ण रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण सदा संपूर्ण रखने वाले, ऐसे समूह श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी का। 1 सेकंड बाबा को याद करेंगे, फिर सभी अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन प्रीति बहन और रितु बहन जी से है। बाप दादा ने ये संगठन में किन्हों को देख रहे थे? ओम शांति। ओम शांति। सभी माया जीत विजयी रत्नों को ओम शांति। आज बाप दादा किन बच्चों को देख रहे थे? तो बाप दादा सदा फेथफुल, बाबा के कदमों पर कदम रखकर चलने वाले, सदा के सहयोगी और साथी बच्चों को बाबा देख रहे थे, जो कि हर समय बाप और सेवा में मगन रहते हैं। सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर के संकल्प से भी बाहर ना निकलने वाले, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो बच्चे हैं, जो हर सेकंड हर संकल्प में सदा बाप के साथ साथ रहते हैं। और बाबा के साथ कौन सा वायदा निभाते हैं कि तुम्हें संग बैठूं, तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें संग हर सेकंड हर कर्म में निभाऊं। तो जो ऐसे वादा निभाने वाले सपूत बच्चे होते हैं, बाबा भी उनको क्या वरदान देते हैं कि जन्म जन्मांतर साथी भव। और ये वरदान बाबा भी संगम युग पर ही देते हैं। और साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी बनते हैं। और ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी बनते हैं। ऐसे सदा साथी को तत्वम का वरदान बाबा अभी विशेष आत्माओं को अभी देते हैं। और बाबा ऐसे विशेष बच्चों को बाप दादा अभी देख रहे थे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। हाँ जी, ओम शांति।
ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा जो है आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, जो बाबा पे बहुत विश्वास करने वाले बच्चे, मतलब एकदम विश्वसनीय, जिनको बाबा को कभी छोड़ना ही, मतलब ऐसे बच्चे सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले हैं, कि जैसे बाबा ने सीखा किया ब्रह्मा बाबा ने, वैसे उसके कदम पर रखने वाले, सदा के सहयोगी और साथी हैं, मतलब सदा के, ऐसे नहीं कि तो हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले ऐसे बच्चों को बाबा आज देख रहे हैं कि उन्हें और कुछ याद नहीं है, बाबा और सेवा याद है। सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर न निकलने, उनकी जो मर्यादा थी श्रीमत जो बाबा देते थे, वो उस पर पूरा खरा उतरते, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम उनको बोला। ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहे, मतलब हर, जैसे अभी प्रीति बहन ने बताया कि भक्ति के उसमें भी साथ, तो जन्म जन्म साथ रहते हैं, जो अभी वापस बाप से वादा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कम में साथ निभाऊं, कि जैसे हमारे बात भी चलती है ना कि तुम्हारे संग बैठो, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग सोऊं, जैसे हम कहते हैं और करते भी हैं, तो ऐसे वादे को निभाने वाले हैं सपूत बच्चों को आज बाबा देख रहे हैं। संगठन में जन जन्मांतर के साथी भव का भी वरदान अभी दे रहे हैं उनको बच्चों को, और साकार बाप के साथ भिन्न रूप से पूज्य भी साथी, और पुजारीपन में भी साथी, ज्ञान ऋतु आत्मा बनने में भी साथी। तो उन्होंने सारी ये चीज बताई है बाबा ने। तो जैसे सदा सदा साथी का तत्व का वरदान है ना, ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है, इसलिए बाबा उनको संगठन उन सब बच्चों को देख रहे हैं जो बाबा के साथ हमेशा फेथफुल है, उनके जन्म जन्म के साथी हैं, उनकी मर्यादा में चलते हैं, और उनको देख रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू प्रीति बहन, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन, सुमन बहन, रोमी बहन के लिए है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। आज बाबा ने बोला हर एक महारथी बच्चे को स्वयं में क्या चेक करना है। इसका आंसर बाबा कहते हैं कि हर महारथी को स्वयं में चेक करना है कि बाप दादा के गुणों में, नॉलेज में और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। जितना समान उतना सारे कल्प में ब्रह्मा बाबा के समीप, जितना अभी संगम पर हर कर्म में साथी बनकर के रहेंगे, उतना भविष्य में 5 वर्णों का जो चक्र हम लगाएंगे, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी सतयुग त्रेता में बाबा के समीप साथी और द्वापर कलयुग में वैश्य शूद्र बनकर निकट के संबंधी होंगे। इस तरह पूरा कल्प साथ रहेंगे। विक्रमाजीत अर्थात सतयुगी फर्स्ट प्रिंस के साथ साथ रॉयल घराने में भी साथ में साथी बनके, और द्वापर कलयुग में राजा विक्रमादित्य बनने के समय भी साथ साथ, क्योंकि बाबा ही, ब्रह्मा बाबा ही राजा विक्रमादित्य द्वापर में बनेंगे और सोमनाथ का मंदिर सबसे पहले स्थापित करेंगे। फिर जब विक्रमी संवत स्टार्ट होता है द्वापर से, ये तब की बात है राजा विक्रमादित्य की। इसका ही गायन है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात पवित्र बनने में, सीढ़ी चढ़ने में भी साथ, और पतित बनने में भी, सीढ़ी उतरने में भी साथ। हर पार्ट बजाते साथ साथ, पतित पार्ट बजाते और पवित्र पार्ट बजाते भी साथ। बाबा कहते हैं इस बेहद ड्रामा में जिन का पार्ट तो तुम ही प्ले करते हो। ऊपर नीचे चढ़ना, चढ़ते हो फिर उतरते हो, तो साथ जिएंगे मतलब चढ़ेंगे, और साथ मरेंगे मतलब गिरेंगे। गिरेंगे भी साथ और चढ़ेंगे भी साथ। जब बाबा हमें टाइटल देते हैं, जैसे माया जीत का टाइटल दिया, महारथी का टाइटल दिया, तो जब बाबा हमें टाइटल देते हैं, कोई भी टाइटल देते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे बाबा हमें सीट ऑफर कर रहे हैं कि आओ बच्चे इस सीट पर बैठ जाओ। तो इतना बाबा हमें उनकी सीट पे बिठाते हैं। ब्रह्मा बाबा को जो वरदान मिला था ना तत्वम का, तो ये ब्राह्मणों के लिए भी है वरदान सेम। जैसे ब्रह्मा बाबा जब दादा लेखराज थे तो उन्हें साक्षात्कार हुआ था विष्णु चतुर्भुज का, तो आवाज आई कि अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्वम। तो बाबा के जो सदा सहयोगी बच्चों के लिए भी यही वरदान है तत्वम का, यानी ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तत्वम। तुम बच्चों का भी दिन तो तुम बच्चों की भी रात। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ
सतयुगी फर्स्ट जन्म वो ब्रह्मा के साथ अर्थात प्रिंस कृष्ण के साथ, पूज्य स्वरूप में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी। तो जितनी इन तीन बातों में समानता होगी उतनी पूरे कल्प में समीपता होगी बाबा के साथ। कौन सी तीन बातें? गुणों में, नॉलेज में और सेवा में। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। सुमन बहन, रूमी बहन भी शेयर कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने हर एक महारथी बच्चों को कहा कि कि बच्चे स्वयं में चेक करें कि वे कितने बाप समान गुण में, ज्ञान में और सेवा तीनों में वो एक मिनट। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे अपने में चेक करे कि वे बाप सॉरी गुण में, ज्ञान में और सेवा में तीनों में बाप समान कितने बने हैं, क्योंकि समानता से ही समीपता आएगी। तो बाप समान में अभी की स्टेज और हमारी भविष्य की स्टेज में हम समीप तभी आ पाएंगे जब हम संपन्न होंगे। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक नाम रूप संबंध से साथ का अनुभव हम निमित्त आत्मा ही कर पाते हैं। तो बाबा के कह रहे थे कि द्वापर से जब हम आएंगे, मतलब यही समझाना चाह रहे थे बाबा की द्वापर से जब हम आएंगे तो सभी साथ ही होंगे। और अभी तो हम मतलब अभी तो हम ब्राह्मण बच्चे बनते हैं तो विक्रमाजित बनते हैं, तो हम बाबा के साथ साथ है। माना कि हम हर वन में बाबा के साथ होंगे। हमारा पाठ हर वन में हमारा हर पाठ बाबा के साथ होगा। ओम शांति। सॉरी मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पा। थैंक यू रूमी बहन, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। आप सुमन बहन लाइन पे हैं तो वो शेयर करें, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन अनीता बहन और रमनी भाई जी से। हाँ, अनीता जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हाँ शेयर जी, करें। हाँ जी, सुमन बहन शायद नहीं है। इसमें क्वेश्चन ये है कि जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। स्पष्ट करना है ना, जैसे कि ऊपर सबने क्लियर किया है कि इस समय जितना हम एक एक संकल्प श्वास से हर कार्य में चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करेंगे तो उतना ही पूरे कल्प में जो है ना हम ब्रह्मा बाबा के साथ ही समीप के संबंधी बन के आएंगे। उसमें बाबा ने ऊपर जैसे क्लियर किया है कि चढ़ती कला में भी आएंगे, उतरती कला में भी आएंगे। तो इस समय हमें निरंतर योगी बनना है, निरंतर बाबा का साथी बनना है। और ऐसे बाबा ने बताया कि ऐसे नंबर 1 आत्मा जो है ना ब्रह्मा बाबा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है इससे। क्योंकि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू होती है ना, तो उसके पीए की भी वैल्यू बढ़ जाती है। वो कितने नशे से कहता है कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर का पीए हूँ। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हें भी इतना नशा होना चाहिए कि तुम किसके साथी हो। संसार की 2 बड़ी हस्तियां हैं जो शिव बाबा और ब्रह्मा माँ हमारी, उनके साथ हमारा संबंध जुड़ा है। तो बाबा कहता है कि इतना जितना, जैसे बाबा कहता है कि जितना समीप मतलब समानता, जितना बाबा के समान हम बनते जाएंगे, निराकार और फरिश्ता स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना ही हमारा जो बाबा के साथ है ना संबंध और आगे बढ़ता जाएगा, उतनी ही वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे बाबा ने यहाँ पे नीचे क्लियर भी किया, जो पुरानी वस्तु होती है ना उसका महत्व बढ़ता जाता है।
इसमें बाबा ने नीचे ये भी कहा कि जितना पुराने होते जाएंगे ना, अभी आपकी उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन बाद में बहुत वैल्यू होगी। और अभी हम देख भी रहे हैं, देखो आदि रत्नों की कितना गुणगान अब हो रहा है ना। दादियों से मिलने के लिए कितना हम वो जाते हैं कि दादी से मिल के आए हैं, दादी से हमने टोली ली है। तो इन आदि रत्नों ने अपना समय जो है, एक एक संकल्प श्वास सब बाबा के साथ उसको संपन्न किया, बाबा के कार्य में सहयोगी बने, तो उनकी कितनी वैल्यू हो गई। तो उसी प्रकार बाबा में कह रहे हैं, तो ये सारा कल्प, ये हम सब आत्माएं जो हैं, अगर बाबा के साथ रहना चाहते हैं पूरा ही कल्प, बाबा ने पूरा बता दिया, जो कि मीतू बहन ने क्लियर भी किया कि पूरे चारों वर्णों में तुम बाबा के साथ रहते हो, है ना। तो तब रह सकते हैं जब हम बाप समान बनेंगे। तो जब बाप समान बनेंगे तभी हम बाबा के साथी संबंधी बन पाएंगे। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा को ही याद करना है, तभी हम बाबा के समीप रह सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं आंसर बोल दूं प्लीज करें? हाँ जी, बोलो बोलो। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है कि सदा समीप और साथी कौन है? तो जब अश्वमेध यज्ञ में मैंपन की अंतिम आहुति डालेंगे, सारे मैंपन को, सारी माया को जब उसमें स्वाहा करेंगे, तो बाबा आज आह्वान कर रहे हैं कि संगठित रूप में जो है इस अंतिम आहुति की दिल से आवाज फैलाओ है। और जब मैंपन यानी देह अभिमान की हमने आहुति डाल दी, तो फिर पांचों तत्व जो है वो भी उनका विकराल रूप हमें नहीं दिखता, खेल नजर आता है। क्योंकि जो अभी जैसे मैंने जयंती बहन का एक्सपीरियंस शेयर किया कि भय किसका होता है, देह को कुछ ना हो जाए, देह अभिमान का भय, देह भान का भय होता है। जब देह से न्यारे हो जाते हैं तो फिर पांच तत्वों के सब कुछ जो भी वो करते हैं, वो चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो खेल ही नजर आते हैं। तो वो भी जो है सफलता की माला पहना देते हैं। तो अभी तो हमें ऐसे लगता है कि अच्छा आज सेवा है और बारिश आ गई, तो हमें वो विघ्न लगता है। लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति में देखें तो वो हमें एक प्रकृति का खेल ही दिखता है। उससे हमें विघ्न किसको होता है? हमें होता है कपड़े गीले हो जाएंगे, टेंट गीला हो जाएगा, सीटें गीली हो जाएंगी, या सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, हवा तेज चली तो जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो प्रकृति भी जो है हर कभी डांस करती हुई नजर आती है। और सब आत्माएं भी जो है बहुत काल की इच्छाओं को प्राप्त करेंगी। आत्मिक स्थिति में ही सब इच्छाओं को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति है जिसमें आप इच्छा मात्र अविद्या हो जाते हैं। तो इसी में जो है भक्त पने के भी अंतिम संस्कार मर्ज होंगे, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा ना कि भक्त और भगवान का रिश्ता नहीं है, बाप और बच्चे का रिश्ता है, आत्मा परमात्मा का रिश्ता है। तो फिर बाबा ने कहा कि जिसकी जैसी स्टेज होगी वो मतलब वो वैसा वरदान भी प्राप्त करेगा। और आप निमित्त बनेंगे वरदान प्राप्त कराने के हर आत्मा को। मतलब वह आत्मा जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होगी वो निमित्त बनेगी। वो उस जिसकी जितनी लाइट होगी, मतलब जो इष्ट देव का भी बाबा ने वरदान दिया। तो किसी को भक्तु आत्मा का, किसी को आत्मज्ञानी भव का वरदान प्राप्त होगा। और सभी आत्माओं को जो है आपसे वरदान प्राप्त होंगे, स्व को भी। तो और साकारी राज्य करने वालों को राज्य पद का वरदान देंगे। तो बाबा ऐसे हमको आज वरदानी कामधेनु आत्माओं के रूप में देख रहे हैं कि जो कोई जो कुछ भी मांगे तो तथास्तु। एक्चुअली इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में ही ये संभव है।
और ऐसी आत्माएं जो है सदा समीप और सदा साथ ही होती है। जो अपनी स्थिति में स्थित है वो हमेशा बाप के साथ ही है ना, क्योंकि बाप भी पॉइंट ऑफ लाइट, आप भी पॉइंट ऑफ लाइट। और यही जो आज रमनी भाई जी ने भी होमवर्क दिया था, जो अपनी अवस्था चेक करने वाला, मतलब उसका मंथन जो बताया, जो आज 3 अवस्थाएं बताई, निराकारी और देवता और स्व की। तो जब हम अपनी आत्म सबसे पहले तो स्व की स्थिति में स्थित होते हैं, तो हमें अपना जब ज्ञान होता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता जो है परमात्मा है ना, तो उसकी जो महिमा है मैं उसके समान हूँ। जब ये ज्ञान होता है तो दिव्यता स्वतः आती है वो ज्ञान से, है ना। उसकी धारणा से जो है स्वतः ही सेवा होती है। सर्वोच्च सेवा ही ये है कि स्व की स्थिति में स्थित हो जाओ। अगर आप अपनी स्थिति में सही हो तो आपके ऑरा से ही जो है सेवा होती है। और बस साहस करना होता है। बाबा कहते हैं ना, हिम्मत का एक कदम उठाओ। और हिम्मत सबसे बड़ी हिम्मत होती है। ये जो सब खेल चल रहा है ना, इसको पॉइंट होकर ड्रामा के रूप में देखना और इसमें इंडल्ज ना होना, इससे न्यारे प्यारे रहना। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रूमी बहन। रोमा बहन, अब रमनी भाई जी अपना शेयर करेंगे। ठीक, ओम शांति। जो क्वेश्चन था हमारे लिए, जितना संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में समीप होते हैं। तो साथ निभाने में हम समीप कैसे होते हैं? हम अपने सेवा की पाठ से जान सकते हैं कि हम कितना सेवा दिल से और जरूरत के समय कितना कर पाते हैं। सर्कमस्टांसेस कभी कभी होता है जो अलाउ नहीं करता, कभी मन नहीं करता, कभी अपना शरीर साथ नहीं देता। तो ऐसे अनेक प्रकार से हम सेवा से दूर हो जाते हैं। तो सेवा संगम पर सेवा ही बाबा का साथ का अनुभव कराता है। सेवा में हम टाइम पे पहुंच जाएं और जब भी बुलाए पहुंच जाएं। आज हमने देखा तो दीदी ने एक मैसेज भेजा, तो 2 ही आत्माएं ने हाँ किया और एक आत्मा तो हाँ करके भी पीछे था ही नहीं यहाँ पे। तो हम इससे समझ सकते हैं हमको कितना समझदारी है कि हम कितना टाइम पे पहुंचे। हम भी नहीं पहुंच पाए। तो यही है, संगम पर साथ कितना निभाया, खाली नाम के लिए मुरली के समय में या अपने अपने पुरुषार्थ, अपने मतलब कन्वीनियंट के हिसाब से साथ जाके सेवा कर लेना, ये सेवा नहीं है। सेवा और बाबा का सेवा, यज्ञ का सेवा, जीवन ही सेवा के लिए है। हम सब बोलने में तो अपना संकल्प रखते ही हैं, श्रेष्ठ संकल्प, लेकिन उतना समीप नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला है, जो आदि रतन ने मेहनत की, यज्ञों को रचा खड़ा किया, कितना तकलीफ सहन किया उन्होंने। हमने तो तकलीफ नहीं है, हम थोड़ा सा खाली अपना पाँव आगे बढ़ाना है। तो उतना भी हम नहीं कर पाते हैं, तो हम समीप में कैसे आ सकते हैं? हमारा पूजा कैसे कृष्ण के साथ होगा? तो ये तो सोचना भी अपने आप को शर्म आता है मुझे। तो इसलिए ये है कि संगम पर समीप जितना निभाएंगे हम, जो गया गया, अभी से बाबा बोला बीता बीती सो बीती, लेकिन अभी से हम जितना समीप रहेंगे, समीप मतलब जितना निमित्त आत्माओं का भी समीप रहेंगे, निमित्त आत्मा हमारे ऊपर फेथ जितना कर पाएंगे, उतना हम बाबा का फेथफुल बनेंगे और उतना ही हम समीप संबंध में आ सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई, थैंक यू नीता बहन, बहुत अच्छे से रमनी भाई जी ने और क्लियर कर दिया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब रजनी बहन और अर्चना बहन जी के लिए है। अपना क्वेश्चन शेयर करें। रजनी बहन, अर्चना बहन लाइन पे हैं, मेरे को सुन रहे हैं? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। जी, बाबा ने आज
कहा कि जो संपूर्ण फल है ना, अंत में क्यों, आपका क्वेश्चन आज हमारा था कि अंत में क्यों मिलता है। तो उसका रीजन ये है कि इतना सब जैसे आज क्वालिटीज बताई हैं सारी, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचैरिटी बाबा को दिखाई देती है। कि कभी कभी क्या होता है कि हम कर रहे होते हैं, सेवा भी हो रही होती है, सब कुछ कर रहे हैं, मगर करते करते फिर क्या हो जाता है कि उसमें अपना गुण भी हम गुण गाने लग जाते हैं। मैंने आज ऐसे किया, मैंने ये किया, कहीं ना कहीं चाहे बोल में आता हो, चाहे एक्शन में आता हो, चाहे सोच में आता हो, बाबा तो सब जानते हैं ना। तो बाबा ना कहते हैं कि बड़ी मीठी बोली बोलते हैं हम, तो उसमें मैंपन कहीं ना कहीं झलक जाता है। उसका भी त्याग बाबा चाहते हैं कि जब हो जाएगा ना, तब संपूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि अगर जो हमने किया है वो है तो बाबा का दिया हुआ है ना, बाबा ने दिया तो हम कर पा रहे हैं। उसको जब मैं कह देंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी, जिसको मेरे शब्दों में कहेंगे कि हमने दूसरे की चीज को अपना कह दिया। तो त्याग तो नहीं किया हमने, जैसे अभी रमनी भाई भी बात कर रहे थे। तो जो हमारे यज्ञ में बड़े बड़े जितने भी हैं उन्होंने किए, जो त्याग किए हैं, तो उसके बावजूद भी वो कहते हैं जब तक इस पांच तत्व के शरीर में है ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई ये वाली भावना अगर आ जाती है तो वो माइनस पॉइंट हो जाएंगे ना। तो वो जो त्याग की भावना जो है वो प्राप्ति उस हिसाब से हमें, जो कहते हैं नंबर वन आत्मा बनने में कहीं ना कहीं रुकावट डाल देती है। इसलिए वो कहते हैं कि जब लास्ट का जो कैलकुलेशन होगा ना, फिर वो फल मिलेगा, तब पता चलेगा कि हाँ इन्होंने ये त्याग किया, तो ये वाला जो फल है लास्ट में फिर उन, क्योंकि बीच में कभी भी कुछ भी हमारे मन में ही आ सकता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वो हमारे जितने भी हैं मैंपन जो है, जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक वो जो है हमें वो वाला फल नहीं मिलेगा, वो लास्ट में ही मिलेगा, जब लास्ट में हम खत्म कर लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। अर्चना बहन जी लाइन पे हैं तो वो भी शेयर कर सकती हैं। शांति। वैसे तो रश्मि बहन ने बता दिया है। वही बात है कि बाबा कहता है कि सदा, जैसे सबने बहुत वंडरफुली एक्सप्लेन किया, बाबा का साथी कौन बनता है, पूरे कल्प पे साथ कैसे निभाते हैं। तो जहाँ पर संगम पर साथ निभाना, वो कल्प कल्प का फल हमारे लिए फिक्स हो जाता है ड्रामा में। तो ये साथ निभाना मतलब कराने वाला करा रहा, करनहार में आत्मा कर रही हूँ। तो उसमें मैंपन नहीं आता, वो बस बाबा को समर्पित भावना से आ, मतलब आत्मा के मैंपन की भावना खत्म हो जाती है, और समर्पण भाव से वो सेवा करने का फल वो पदम गुना होता है। लेकिन बाबा ने जैसे बताया कि कभी कभी बाप और अपने आप को कहीं मिक्स कर देते हो, क्योंकि जैसे महिमा आज की साकार वाणी में भी थी, तो बाबा की महिमा गाते गाते अपने ही गुण गाने शुरू कर देते हैं। तो बहुत मीठे शब्दों में बोलते हैं, लेकिन होता है सूक्ष्म भावना होती है, जो मान सम्मान की, मैपन की, सबसे बड़े सेवादारी, ये भी एक हूँ। जैसे ईगो की बात हो जाती है, तो इसका भी त्याग करना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने बुद्धि मतलब मन बुद्धि संस्कार सब कुछ जैसे अर्पण कर दिया, और बुद्धि जो होता है उसका कहीं नहीं कहीं शेष रह जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जैसे लास्ट के जो शब्द बोले थे, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो कोई भी अहंकार नहीं, सब कुछ बाबा को समर्पित। तब वो हमारा जो कल्प का भाग्य होता है, वो सदा के लिए नूंद हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। थैंक यू रजनी बहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और विजय भाई जी के लिए है, अपना शेयर करेंगे। ओम शांति। अर्चना ओम बहन ने शांति। और रजनी बहन ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया। मैंपन की जो भावना, जो सूक्ष्म अहंकार है, ये भी बहुत बड़ा सूक्ष्म कह लो उसको, बहुत बड़ा सबसे मेन अहंकार यही है। देह भान का अहंकार मीन्स मैंपन का अहंकार। तो बाबा यही कहते हैं कि इसी का
सबसे पहले इसी को खत्म करना है, इसी का त्याग करना है कि किसी भी रूप में कैसे, इवन स्वप्न के अंदर भी मैंपन का ना भाव आए, मेरेपन का भाव ना आए, तब ये कहेंगे कि जो है ये त्याग हुआ है। और इसी त्याग पर जो है ये सूक्ष्म त्याग भी जो स्थूल जो भी है, नंबर वन त्याग यही है। और इसी पे जो है नंबर वन आत्मा बनी है, और इसी पर इसी आधार पर जो है अष्टरत्न जो है बने हैं। बाबा ने कहा कि हर सेकंड हर संकल्प, जब भी मैंपन आए तो मेरा बाबा, मैं मेरा आए तो मेरा बाबा, मैं आए तो मैं आत्मा, इस संकल्प को सदा के लिए जो है अपने अंदर धारण करना है। क्योंकि अक्सर मुख से क्या निकलता है कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है, ये मैंपन सारी सुबह से लेके जब से आँख खुलती है रात के सोते तक मैंपन, मेरापन, मैं ही की जो है चलती है। क्यों? 63 जन्मों का ये एक हमारा संस्कार बन चुका है। किसी ने पहले समझाया ही नहीं कि इस मैंपन को हटाना है। ये तो अब बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने ये मैं और मेरापन, जो सूक्ष्म जो चीजें हैं, ये हमारे सामने रखी कि तुमने यही चीज खत्म करनी है, इसी का सुहा करना है। तो यही अंतिम जो आहुति हमारी है, पहली और अंतिम यही आहुति है। और जब हम इस पर जो है विजय पा लेंगे तो आखिरकार विजय के तो नगाड़े बजने ही बजने हैं। कहीं ना कहीं समय अनुसार हम देख भी रहे हैं कि पांचों तत्व भी जो है चारों तरफ से अपना उथल पुथल मचा ही रहे हैं। तो उस स्थिति में हमें भी जो है शांत होकर साइलेंस में रहकर अपने आप, सबसे पहला यही है कि जब जितना जितना हम साइलेंस में रहते रहेंगे उतना उतना हमारा ये मैंपन मेरापन जो है ये भी कम होता चला जाता है। क्योंकि जब साइलेंस में बैठेंगे किससे बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, तो वहां धीरे धीरे जो है ये कम होता चला जाता है। और जब इस तरह से बात आती है, जैसे 3 पॉइंट्स वो बताए थे कि स्व स्व की जो है सबसे पहले जो है अपना स्वयं का ही इस अटेंशन देना। जब हम अपने आप के ऊपर स्व पर अटेंशन इस चीज की देंगे तो जो है देवी गुण जो संस्कार है, देवी संस्कार है, उनको धीरे धीरे अपने अंदर धारण करने में हमें एक सहायता मिलती है। धीरे धीरे जो है वो हमारे अंदर आने लगते हैं। जब हमारे अंदर वो चीजें आने लगती है तब हमारी यात्रा शुरू होती है। और तब हम जो कहते हैं ना निराकारी बनना है, तब वो धीरे धीरे जो है निराकारी स्थिति मीन्स अपने आप को आत्मा समझने की जो अभ्यास जो पक्का होता चला जाता है, तब वो फरिश्ता स्टेज कह लो, निराकारी स्थिति कह लो, मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदी हूँ, तब वो जो है अनुभव होने लगता है। तो सबसे पहले स्व के ऊपर अटेंशन देना कि ये मैंपन मेरापन जो सूक्ष्म चीज है ये खत्म होनी है। इतना ही मैं समझ पाया हूँ आज। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब विजय भाई भी शेयर एकदम। करेंगे। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति। महावाक्य भी आज के ऐसे हैं कि साथीपन, हमेशा कहते थे हमारा साथी है भगवान। मतलब कितनी बारीकी से और कितनी गहराई से, चाहे वो सरल नहीं है, चाहे मंजिल इतने नजदीक नहीं है, पर जब स्पष्टता होती है तो एफर्ट जरूर आते हैं। लक्ष्य रखते हैं ना तो लक्षण फिर ऐसे ही आते हैं। तो बाबा ने आज जो विशेष बताया, काफी सबने इस पॉइंट को टच किया, पर महत्वपूर्ण इतना है कि अनटच कैसे रह सकते हैं। ये सबसे बड़े से बड़ा त्याग है, मैंपन का त्याग, मैं और मेरेपन का त्याग। क्योंकि नंबर वन पद भी इस पे पाया। चलो हमने साकार बाबा को नहीं देखा, पर उनके महावाक्य या सारी चीज को जिस हिसाब से दादियों के माध्यम से सुना, तो यही पाया कि उन्होंने मैंपन को बिल्कुल ही खत्म किया। और इवन जानकी दादी के तो शब्दों में ही मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, या इवन दो एक दो प्रकृति जीते बात है ना। एक बार रोहिणी में होगी, शायद 10 12 15 साल बात हो गई, तो यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम आया था प्रकृति का ना, बहुत बड़ा पेपर था। बोले आंधी आए, तूफान आए, क्लास चल रही है, सब चीज चल रहे हैं, सब छो रहे हैं, फिर भी ना वो स्टेज पे बैठे हुए हैं, सब ये कर रहे हैं। तो आई मीन वो प्रकृति जीत वाली बातें ही थी सारी सारी ना, वो प्रकृति जीत वाली बातें ही थी सारी चीजें। और इस पे जब इस पर हम पता, मतलब बाबा ने देखा स्वप्न तक में भी ना आए। सोल्यूशन तो यही है कि मैं आए तो मैं आत्मा, मेरा बाबा आए। और इवन दो प्रैक्टिकल में भी देखा हमने प्रकाश मणि दादी को, आज तक मैं शब्द नहीं यूज किया। इवन वी आर आल्सो ट्राइंग कि मैं शब्द, शब्द भी यूज ना होए। शब्द भी यूज होता है तो कहीं ना कहीं से वो हर शब्द में जान होती है। और इवन दो इसके ऊपर भी
बाबा ने एक और ध्यान खिंचाया कि संगठन रूप में इस अंतिम मोती का दिल से आवाज मिलाओ। संगठन रूप में इट मीन्स भाई खाली आई से या एक्स से या विजय भाई से या रमनी भाई से काम नहीं चलेगा। संगठन रूप में जब सभी ऐसा करेंगे ना, तब वो अंतिम आहुति आके बनेगी। और अंतिम आहुति आके जो बनेगी ना, बाबा ने कहा कि यही ऐसा समय है जब वो वरदानी रूप आता है। अब यहाँ से इन महावाक्यों से ये भी एक स्पष्टता हुई है कि भक्ति के भी जो वरदान मिलते हैं अभी से ही सारे मिलते हैं। मतलब ईष्ट देव बन के जो है वरदान देते हैं सारे करते हैं। और सर्व आत्माओं को अभी वरदानी, हाँ जो आज आगे ये भी कहा गया है ना कि भाई जो तत्वम वाली बात है, भाई मैंने तत्वम पहले सुना था, पर एक बार रोमा बहन ने ऐसे क्लास में शेयर किया, तो उसके बाद हमने बड़ा ही किया कि किसी को भी कोई वरदान। तो आज महावाक्यों में ये चीज पाई ना, और स्पष्टता हुई कि तत्वम मतलब हमेशा जो देखते रहते करते हैं ना, मैं शिव शक्ति तत्वम, भाई शिव की शक्ति कोई भी देखते हैं उसको कहने तथा उसका हर जो है ना मनसा पूरी है। इस तरीके से महावाक्यों से ये चीज निकली। और दूसरा जो आज होता है, बाबा ने अवस्था चेक करने के लिए कहा था। तो बाबा तो निराकार अर्थात सुप्रीम सोल है, और हम भी जब सोल कॉन्शियस सोल में होते हैं, तो सोल में सिचुएशन आने में या वैसे भी ना, मतलब दो शब्द आज थोड़े टचिंग हुए। एवरीवन इज ब्यूटीफुल सोल बट यूनिक पार्ट। एक ऐसा कोई इंसिडेंट भी हुआ दिन में ऐसे, बस ये संकल्पों में ही 3 मिनट में उसका सोल्यूशन भी आ गया। तो यही था ना कि ब्यूटीफुल सोल है, शिव बाबा हर बच्चे को ब्यूटीफुल देखता है, पर पार्ट यूनिक है, वहां साक्षी हो जाता है। ये आया। बाकी जो दैवी वाली देवताओं वाली बात है, उस पर तो प्रयास तो जारी है कि वाकई में ये जो बताया ना कि खाना सूक्ष्म तो होता है, पर मन में संतुष्टता का भाव, मतलब कूट कूट कर भरा पाए, रॉयल्टी भी रहे और संतुष्टता का भाव भी बढ़ा रहे। देखते हैं ना देवताओं में, ऐसे बोल में, चाल में, चलन में उसको मैच करते हैं। दूरियां बहुत है, पर बाबा ने टारगेट रखा है तो उस मंजिल तक तो पहुंचना ही है। और सम वाली बात जैसे बाबा ने कही है कि बाबा ने जो लक्ष्य दिया हुआ है हमें सारा, जैसे रमनी भाई ने भी वो टच किया, लगे रहेंगे। अवस्था अटेंशन जाने में ही फर्क पड़ जाती है, और उस लाइन पे पहुंचेंगे तो वंडर होंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब लास्ट क्वेश्चन वनीता बहन जी से है, वो भी शेयर करें अपना। ओम शांति। ओम भक्ति शांति। मार्ग में हंस जी का बहुत अच्छा भजन चलता था, मेरे विचों मेरी मैं मार दे। और हम लोग ना आराम से इसको ऐसे बोलते थे बड़ा इजीली, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ लर्न हो गया और खुद खूब खुश होते थे। लेकिन आज बाबा ने कितने महीन तरीके से अपने अंदर की मैं को मारने के तरीके बताए हैं कि भजन बोलते बोलते, हालांकि उस स्टेप के बाद ही हम इस स्टेप पर पहुंचे हैं, लेकिन वही है ना कि कृपा होनी नहीं है, हमने अपनी मेहनत आप करनी है। अंतिम आहुति जो बाबा ने कहा है आज कि मैंपन की देनी है। और आज जो ये बात रोमा मैम ने भी बहुत अच्छे से क्लियर की कि अब तक जो तत्व भी सेवा में कहीं ना कहीं विघ्न रूप बनते थे, लेकिन स्वाहा के आहुति देने से वो भी आरती उतारेंगे, खुशी के बाजे बजाएंगे। सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन के नाचेंगी। तभी तो अंतिम भक्ति के संस्कार मर्ज होंगे। और बाबा ने जैसे बताया ना कि उन ये सारी आत्माएं जो बहुत समीप रह चुकी हैं, वो भक्त आत्मा का वरदान और कोई को आत्मज्ञानी भव का वरदान, सारी आत्माएं वरदानी हो जाएंगी। साकारी राज्य करने वालों को राज्य पद का वरदान मिलेगा। ऐसे वरदानी मूर्त काम धेनु आत्माएं बनना है, तो जो आत्मा जो मांगे तथास्तु। वैसे बड़ी ऊंची स्टेज है, लेकिन पढ़कर भी इतना अच्छा लगता है, लेकिन लगता है कि वाकई में क्या ऐसा होगा, हाँ होगा। हमको ही बाबा इतना ऊंच से ऊंच बनाने की कोशिश कर रहा है नित्य प्रति। ऐसी आत्माओं को ही सदा समीप और साथी कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वनीता बहन, थैंक यू सभी भाई बहनों का, बहुत अच्छे से मुरली रिवाइज कराई। अब रमनी भाई जी आगे का कार्यक्रम बताएंगे। थैंक यू सबका।
अब अशोक भाई जी आज होस्ट हैं तो आगे देखिए। सब कुछ तो मिल दीदी आए हुए हैं गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने दीदी भी के हैं साथ। बाद, अब क्या किसी से मांगू, कोई बात अब नहीं रमी क्या भाई को भी ओके। किसी से मांगू, तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल